पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुरंगवा मेर गंगवावी अन्नंगवा मज्जगम रसम ससखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पणो। आदमी के भीतर आसक्ति नामक तत्व भी होता है। वीतराग में तो नहीं होता है, सामान्य आदमी में आसक्ति भी होती है। और आसक्ति के कारण से आदमी अनावश्यक उपभोग में भी प्रवृत्त हो सकता है और आवश्यक उपभोग में भी मोह का भाव ज्यादा रह सकता है। हम देखते हैं मनुष्य नशा भी करते हैं, शराब पी जाती है और भी नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, धूम्रपान स्मोकिंग की जाती है और गुटखा जर्दा खैनी व ऐसे अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं जिनका सेवन किया जाता है। अब नशे के पीछे भी आसक्ति का तत्व काम कर रहा हो सकता है। अब शराब के प्रति वो आकर्षण हो गया या बाध्यता हो गई और आदमी मदिरा पान कर लेता है और स्थिति यह बन जाती होगी कि पहले तो आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, फिर बीड़ी सिगरेट आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा जर्दा आदि खाता है, फिर गुटखा जर्दा आदि आदमी को खाने लग सकते हैं। यानी वह लत ऐसी पड़ जाती है कि आदमी का नुकसान उन पदार्थों के निमित्त से हो सकता है। संस्कृत में कहा गया है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। यानी भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। कभी बच्चे थे, फिर कोई जवान हो गया, फिर कोई वृद्ध हो गया, तो काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। तप तो नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। और तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम आदमी बूढ़े हो गए। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। तो आदमी ने शराब को क्या पिया, मानो शराब आदमी को पी गई। आदमी ने धूम्रपान क्या किया, धूम्रपान ने मानो आदमी का पान कुछ कर लिया। गुटखा क्या खाया, गुटखा आदमी को खाने लग गया, जर्दा आदमी को खाने लग गया। तो ये पदार्थ फिर इतने हावी हो जाते हैं कि आदमी को खाने मानो लग जाते हैं।
नशे की स्थिति के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। परिवार में समस्या पैदा हो सकती है, कलह हो सकता है, परिवार में आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती है, खुद के व्यक्तिगत जीवन में परेशानी हो सकती है, समाज में भी समस्या पैदा हो सकती है। एक आदमी जो परिश्रम करके मजदूरी करके पैसा कमाता है और दिन में कुछ पैसा कमाया और शाम तक कुछ नशे में उड़ा दिया, तो पैसा आया और कुछ गया, आया और कुछ गया, तो कुछ पैसा परिवार में मानो लग जाता है। इस स्थिति में गरीबों की गरीबी भी तो मिटे तो कैसे मिटे? गरीब को कोई सहयोग रूप में दे भी दे, फिर वो तो नशे में उड़ा देता है, तो गरीबी भी कैसे मिटे? तो इस गरीबी की समस्या का भी एक रीजन, एक कारण यह नशा की प्रवृत्ति बन सकती है। वो संत बिहार करते करते एक गांव में गए, ग्रामीण लोगों का एक प्रोग्राम रखा गया सत्संग उपदेश व्याख्यान के रूप में, और मुखिया जो मुनि जी थे उन्होंने मुख्य प्रवचन किया। प्रवचन से जो ही मुख्य संत विरत हुए, इतने में एक गांव का प्रमुख आदमी खड़ा हुआ, बोला, बाबा जी बहुत अच्छा आपने प्रवचन दिया है, अच्छा लगा हमको, हमारे समझ में भी अच्छा आ गया, आपकी भाषा भी सरल थी। हमारे गांव की एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहते हैं। मुखिया संत उधर देखने लगे, सतर्क हुए, तो वह गांव का मुखिया आदमी बोला कि हमारे गांव में आप देखिए, ये जो युवक बैठे हैं, मैं भी इनके वैसे साथ ही हूं, ये मजदूर लोग हैं, सरकारी मजदूरी या जमीन खोदना करना, सड़क बनाना आदि आदि काम ये लोग करते हैं। मैं इन सब की ओर से आपको एक बात कह रहा हूं, इन सब की ओर से। वह बात यह है कि हमारे गांव में जो ये मजदूर सरकारी काम करते हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। जितना वेतन अभी मिल रहा है, उतने से परिवार का भरण पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बाबा जी, मेरा इन सब की ओर से आपको निवेदन है, चूंकि आपका तो सरकार से भी संपर्क है, मंत्री लोग आदि आपके पास यदा कदा आपके कार्यक्रमों में आपसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए यदा कदा आते हैं, हम अखबार में भी पढ़ते हैं, तो आप सरकार को आदेश दे दीजिए कि इन सरकारी मजदूरों का वेतन कुछ बढ़ा दिया जाए। और हमें विश्वास है आप कुछ कह देंगे तो हमारी सरकार या जो मंत्री लोग हैं आपकी बात को नहीं टालेंगे, आपका बड़ा वो मान सम्मान रखते हैं। बाबा जी ने सुन लिया और फिर कहा कि देखो, अब सरकार को कहने की जहाँ तक बात है, और वह तो कैसे क्या हो, किस रूप में हो न हो, कब तो संपर्क हो, हम लोग ऐसे कुछ साधना में भी रहते हैं। फिर भी जो अभी आपने कहा कि यह वेतन की कमी की समस्या है और परिवार के भरण पोषण में कुछ कठिनाई हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि किसी रूप में थोड़ा वेतन मैं आज ही बढ़ा देता हूं, तत्काल वो लोग बड़े उठे, बहुत धन्यवाद बाबा जी, बढ़ाइए बहुत, आप कह देंगे तो सरकार अवश्य मान लेगी आपकी बात, आप घोषणा कर देंगे सरकार के पास संवाद पहुंचेगा, सरकार आपके द्वारा की गई घोषणा को एज इट इज स्वीकार कर लेंगे। बाबा ने कहा देखो आगे सुनो मेरी बात को, थोड़ा आगे बात करो। तो मजदूर लोग तो 20-25 थे, वो आगे आ गए, वो मुखिया आदमी बोलने वाला भी आगे आ गया। बाबा ने कहा बताओ तुम लोग शराब पीते हो क्या? थोड़ा एक दूसरे की ओर झांकने लगे। बाबा ने कहा डरो मत, है वो, बताओ शराब पीते हो क्या? कि बाबा जी शराब तो चलती है, और सिगरेट या बीड़ी, कुछ गुटखा, महाराज कई चीजें चलती है प्राय सभी। बाबा जी कोई इक्का दुक्का भले बचा हो तो, बाकी आमतौर से सभी हम लोग साथ में रहते हैं, शराब गुटखा बीड़ी चलती रहती है। तो बाबा ने कहा कि लगभग एक अंदाज बताओ कि एक आदमी का रोज का कितना पैसा इस नशे में लग जाता होगा। तो वे मजदूर बोले कि एकदम तो हिसाब कर बताना थोड़ा मुश्किल है, अंदाज, आपने कहा अंदाज बता रहे हैं कि एक आदमी का आप अंदाज मान लो 20 रुपया तो कम से कम रोज एवरेज में इस नशे में चला जाता है। एक आदमी का एवरेज में रोज का करीब 20 रुपया इस नशे के खाते चला जाता है। तो बाबा ने कहा रे रोज का 20 है तो 30 दिनों का करीब 1 महीने का कितना हो जाएगा? बाबा जी 600 रुपये एक आदमी के चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा एक काम कर सकते हो क्या, तुम सब अभी मेरे सामने शराब पीने का त्याग कर लो, कर सकते हो? बीड़ी गुटखा इन नशीले पदार्थों का त्याग कर सकते हो? थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर कहा आपका आदेश है तो कर लेंगे। मजदूर कई खड़े हुए। बाबा ने कहा रे पक्का है ना, मन पक्का हो तो कहना, आपने कह दिया एकदम पक्का, अभी छोड़ सकते हैं। बाबा ने वो 25-30 जो मजदूर थे उन सबको शराब बीड़ी गुटखा आदि नशीले पदार्थों का यावत जीवन के लिए नशा न करने का संकल्प करा दिया, परित्याग करा दिया, त्याग करा दिया। मजदूर सोचे अब तो घोषणा करेंगे बाबा जी हमारे वेतन बढ़ाने की, अब लगता है इनकी बात हमने मान ली, हमारी बात ये मानेंगे, हमारी वेतन वृद्धि की घोषणा करेंगे। तो वो प्रतीक्षा में थे कब बाबा जी अब घोषणा करें वेतन वृद्धि की। बाबा ने आगे कहा रे देखो तुम लोगों ने सबने नशे का त्याग किया है तो तुम सबके लगभग मान लो महीने के 600 रुपये तो बच गए ना। इसका मतलब किसी रूप में तुम सबका 600 रुपये का वेतन बढ़ गया अपने आप ही। वो 600 रुपये जो बचे उनका अच्छा उपयोग तुम लोग आराम से कर सकते हो, परिवार में काम आ सकेगा, बच्चों की शिक्षा आदि में काम आ सकेगा। तो 600 रुपया का वेतन बिना सरकार से बात किए आज मानो किसी रूप में तुम्हारे बढ़ गए हैं। लोग संतुष्ट भी हुए कि बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा नशा छुड़ा दिया। सहज में 600 करीब रुपया भी हर आदमी का महीने का बढ़ गया। बाबा ने कहा देखो 600 रुपया बढ़ा वो एक बात है, तुम उसको तो प्रासंगिक बात मान लो, मूल बात है तुम्हारी आत्मा का कल्याण हुआ, जीवन अच्छा बना। जिस नशे की गिरफ्त के कारण से अनेक और समस्याएं और पाप भी हो सकते हैं, उनसे भी तुम्हारा बचाव हो सकेगा। तुमने जो त्याग किया, संयम किया, उससे तुम्हारी आत्मा कल्याण की ओर आगे बढ़ी। यह मूल काम मेरे द्वारा हुआ है, तुमको धर्म की दिशा में आगे बढ़ा दिया, तुमको धर्म के क्षेत्र में पादन्यास तुम्हारा करवा दिया, स्वयं आगे बढ़ा दिए। यह मैंने मूल काम किया है। अब जो 600 रुपये तुम्हारे बढ़े
उसको तुम प्रासंगिक मत मानो कि सहज में त्याग किया तो 600 रुपये करीब भी अब वेतन के मानो बच गए या बढ़ गए। तो एक नशे से अनेक समस्याओं का सृजन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आत्मा के कल्याण की दृष्टि से यह नशे का परित्याग रखना, संयम रखना अच्छा है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, चित्तभ्रांतिर जायते मद्यपानां चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ाः तस्मान् मद्यं नैव देयं न पेयम्। कि मद्यपान करने वाले लोगों का चित्त भ्रांत हो जाता है। चित्त भ्रांत होने पर आदमी पापाचार में, अपराध में जा सकता है और पाप करके आदमी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए मद्यम नैव देयम न पेयम, मद्य न दूसरों को देना चाहिए पीने के लिए और न खुद को पीना चाहिए। शादी का प्रसंग होता है और कोई फंक्शन होता है, वहां शराब भी जहां चलती है वहां चलती होगी। अगर संयम हो कि कम से कम मैं तो शराब नहीं पीऊंगा। मान लो शादी में शराब कहीं बांटी भी जा रही है, वितरित की जा रही है, किसी फंक्शन आदि में शराब भी रखी हुई है, होगी, कम से कम मैं शराब नहीं पीऊंगा। फंक्शन में तो मान लें कि भी भाग लेना पड़ेगा, पर शराब मैं नहीं पीऊंगा। आदमी का अपना संकल्प हो तो आदमी त्याग नियम भी पाल सकता है। संकल्प हमारा मजबूत नहीं होता है तो फिर अवसर आया और मन में कमजोरी भी आ सकती है, वो मन का नियंत्रण ढीला पड़ सकता है। जहां नियंत्रण ढीला पड़ जाए, संकल्प अल्प बल वाला हो जाए, वहां नियम को पालना, परित्याग को पालना भी कठिन हो सकता है। इसलिए आदमी नियम ले और नियम में मनोबल की आत्मा रहे, संकल्प बल की आत्मा रहे, वो संयम की चेतना रहे, वह संकल्प, वह त्याग प्राणवान हो सकता है। ढीला ढाला सा संकल्प है, देखा देखी ले लिया, संकोच के मारे खड़ा हो गया, ले लिया, अब पलना संभव नहीं है। आदमी संकल्प को तोड़ देता है और अकल्पनीय मानो कर लेता है। वो ठाकुर साहब संतों के पास चले गए, संत आए थे गांव में, तो काफी लोग गांव के गए, संतों से चर्चा हुई, त्याग नियम की बात चली। हम संत लोग तो ये त्याग नियम की बात यदा कदा कर लेते हैं, संकल्प करो, त्याग करो। तो बाप संतों ने कहा भी गांव के लोग आयो, आप लोग कुछ नियम करो, त्याग लो। तो लोगों ने कहा बाबा जी बोलो क्या नियम दोगे? कभी देख लो, शराब नहीं पीने का संकल्प कर लो, बीड़ी नहीं पीना, चोरी नहीं करना, ऐसे नियम दे लो। तो कई लोगों ने शराब का त्याग कर दिया, किसी ने बीड़ी का त्याग किया, किसी ने चोरी का त्याग किया। ठाकुर साहब भी बैठे थे, वो कुछ नहीं बोले। तो कुछ गांव के लोग बोले ठाकुर साहब आप तो कुछ आप भी लीजिए ना। कहा भैया क्या लूं, शराब तो छोड़ नहीं सकता, मुश्किल है अभी। कहा कुछ छोटा मोटा ले लो। तो किसी ने कहा ठाकुर साहब आलू का त्याग कर दो ना। कहा यह ठीक, आलू का त्याग कर देता हूं। कहा बाबा जी संत महाराज आप जानते हो मैं शराब तो नहीं छोड़ पाऊंगा, आप मुझे आलू का त्याग करा दो। पक्की बात है। तो खड़े होकर ठाकुर साहब ने गांव के अपने लोगों के सामने
जिंदगी भर आलू न खाने का संकल्प किया, आलू खाने का त्याग कर दिया। लोग बड़े खुश हुए, तालियां पीटेंगे, हमारे ठाकुर साहब ने भी नियम ले लिया है, आलू तो छोड़ दिया है, कभी शराब भी छोड़ देंगे ऐसी आशा करते हैं। संत एक दो दिनों बाद आगे चले गए थे। कुछ दिन बीते, गांव में किसी एक अच्छे घर में शादी का प्रसंग बना, तो उस आदमी ने गांव के लोगों को, ठाकुर साहब को न्योता दिया भोज में आने का। ठाकुर साहब बहुत खुशी से अपने साथियों के साथ वो भोज के समय वहाँ पहुँचे। शादी वाले परिवार ने ठाकुर साहब आदि का बहुत स्वागत किया, सबको अच्छी तरह बिठाया। सामने वो फिर भोजन के लिए चौकी पाटा लगा दिया, बड़ा थाल लगाया। ठाकुर साहब, कुछ 5-4 उनके साथी बैठे, पहले थोड़ी बहुत बातें की, फिर भोजन परोसा गया, मिठाइयाँ परोसी, फिर ये पूड़ी साग आदि आदि का क्रम आया परोसने का। तो साग में एक आलू का साग भी था, आलू में लहसुन भी डाला हुआ था, तो और ज़्यादा स्वादिष्ट था। ठाकुर साहब ने भी आलू को देखा तो थोड़ा मन ललचाने लगा आलू खाने के लिए। तो पास में साथ में बैठे लोग बोले, ठाकुर साहब याद है ना आपके आलू का त्याग? हाँ, आलू का त्याग है, आलू का मेरे त्याग है। तो मन में तो आलू का खाने का भाव आ रहा था। अब योग से योग ऐसा बना कि वो पुरुष गारा जो था वो यूँ आसपास आलू का साग भी परोस रहा था, तो कोई ऐसे ध्यान रहा नहीं रहा, कोई करछी से वो कुछ आलू के टुकड़े ठाकुर साहब की थाली में भी गिर गए। करछी से वो गिर गए थे तो तत्काल ठाकुर साहब ने वो टुकड़े लिए, मुंह में रख लिए। तो साथी बोले, ठाकुर साहब आपके त्याग था ना आलू का? आलू कैसे? अरे कौन सा आलू, गुड़कता आ गया, गुड़कन है, गुड़कन आलू थोड़ा, ये तो गुड़कन है, गुड़कता आ गया और मैंने खा लिया। यह संकल्प बल की कमजोरी है, अल्पता है। त्याग नियम ले फिर संकल्प मजबूत हो, वह अपेक्षित है। तो शराब, नशा, ये सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, जर्दा आदि आदि का कोई त्याग करे, साथ में वो संकल्प का बल भी रहे, तो एक कल्याण की बात हो सकती है। तो नशा के संदर्भ में हम लोग अहिंसा यात्रा में नशा न करने की प्रतिज्ञा भी लोगों को दिलाते हैं। तो यह नशा मुक्तता जीवन में रहे तो आत्मा की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से और खास आत्मा की दृष्टि से एक संयम की बात हो जाती है। आत्मकल्याण की भावना से आदमी संयम करे, उसका बड़ा महत्व है। और भी जो भी कुछ कमजोरियां, बुराइयां हो, उनको आदमी छोड़ता जाए और इस बुराइयों की श्रृंखला को तोड़े, दूर करे, तो आदमी का आत्मकल्याण की दिशा में अच्छा गमन हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धुम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धुम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।